हेलो बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बेसिक मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं बच्चा, और इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का डर पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। हालांकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स फिजिक्स की, साइंस की लैंग्वेज कहलाती है। तो बेटा हमें जितनी जरूरत साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की होती है, उतनी बातें आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। इसके बेटा दो पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट एंड हाउ टू इंटीग्रेट। और सेकंड पार्ट जो इसका रहेगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेटा मीनिंग क्या होता है, आखिरकार ये होते क्या हैं चीजें। ठीक है, तो आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट की। बेटा देखिए, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये अलग बात होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है अलग बात होती है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा बेटा 27 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, तो आप तुरंत आंसर देंगे सर 9 होगा। आप तुरंत आंसर देंगे कि बेटा कि सर 9 होने वाला है आंसर। अच्छा, तो आपने 27/3 मतलब डिवाइड किया, 27 को 3 से डिवाइड किया। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा डिवाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर डिवाइड का मतलब है 27 को हमें 3-3 के हिस्से करने हैं, 27 के 3-3 के बराबर बराबर हिस्से करने हैं। तो कितने हिस्से बनेंगे, 27 के 3-3 हिस्से तो कितने हिस्से बनेंगे सर 9 हिस्से बनेंगे। इसलिए 27/3 कितना आया बेटा 9 आया। लेकिन जब आपने 27/3 किया और आंसर 9 निकाला, क्या आपने एक्चुअल में दिमाग में 27 के 3-3 के बराबर हिस्से करके देखे कितने हिस्से बने थे? नहीं, वो था मीनिंग ऑफ डिवाइड। डिवाइड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन डिवाइड करने के लिए मीनिंग नहीं चाहिए आपको मेथड चाहिए। मेथड क्या होता है, डिवाइड आपने कैसे किया, मेथड क्या होता है। तो बेटा आपने डिवाइड करने के लिए ना कुछ टेबल्स याद करी हैं। आपने डिवाइड करने के लिए बेटा कुछ टेबल्स याद करी हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपने टेबल्स याद करी हैं। और आपको पता है 3 9 जा कितना होता है 27 होता है। आपको पता है 3 9 कितना होता है 27 होता है। इसलिए आपने तुरंत डिवीजन कर दी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। जिस तरीके से डिवाइड करने के लिए आपको टेबल्स याद करनी पड़ती हैं, कुछ याद करना पड़ता है, एक मेथड को अडॉप्ट करना पड़ता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन करने के लिए भी हमें बेसिक कुछ रूल्स हैं जो याद करने पड़ते हैं। वो रूल्स कहां से आए, वो आए फ्रॉम द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। 3 into 9 27 क्यों है, फ्रॉम द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन से वो आपको मालूम पड़ता है, वहां से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये याद है तो आगे आप कोई भी कैलकुलेशन में किसी को भी किसी से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर पाते हो। वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ बेटा होता है हाउ टू डिफरेंशिएट, आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। तो देखो बेटा, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy by dx, dy by dx। यहां पर y और x क्या होते हैं बेटा, देखिए बेटा डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो किसका करते हैं, डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं, हम एक रिलेशन का या एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए होता क्या है, यहां पर y और x क्या होते हैं, ये दो वेरिएबल्स होते हैं। y और x क्या होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं जो एक फंक्शन से रिलेट होते हैं। y और x दो वेरिएबल्स होते हैं जो एक फंक्शन से रिलेट होते हैं। तो हमारे पास इनके बीच में एक रिलेशन होगा हमारे पास इनके बीच में एक रिलेशन होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो आप कहेंगे रिलेशन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। f क्या है, f एक फंक्शन है,
फंक्शन क्या बता रहा है? फंक्शन बता रहा है ये आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं। अभी कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए आप, यहां पर x क्या चीज है, यहां पर जो ये x है ये क्या चीज है बेटा, यहां पर x है वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? इसको बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस पे डिपेंड कौन कर रहा है? इस पे डिपेंड y कर रहा है। तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपस में डिपेंड कैसे कर रहे हैं वो ये फंक्शन बताएगा हमको। अब ये फंक्शन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, हम हर फंक्शन के बारे में बात करते हुए चले जाएंगे। तो मैं आपको इस फंक्शंस के बताता हूं कि कौन कौन से टाइप के फंक्शंस आपको मिल सकते हैं। तो देखो बेटा, पहला जो आपको फंक्शन मिलेगा वो होगा कांस्टेंट फंक्शन, कि चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। फिर आपको मिलेगा बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन, x की पावर n की फॉर्म में होगा। फिर अगला फंक्शन बेटा आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको मिलेगा बेटा लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा बेटा। उसके बाद आपको मिलेगा लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा बेटा आपको। ये सारे फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं। इन सब का डिफरेंशिएशन करना हम आज सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको स्टार्ट करते हैं, इन फंक्शंस की हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो हम सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन की। तो y इक्वल्स टू एक क्या है? कांस्टेंट है। इट कैन बी 2, 3, 4, पाई 1/2, 1/3, व्हाटएवर, एक कांस्टेंट यहां पे हमें मिलने वाला है। तो बेटा डिफरेंशिएशन याद क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा? 0 होगी। ये आपको क्या करना है? याद करना है। दैट मींस अगर आपको डिफरेंशिएट करना है 2 को तो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। आपको डिफरेंशिएट करना है किसको? 3 को, कितना आएगा बेटा? 0 आएगा, ठीक है बेटा। पहला फंक्शन समझ में आया? कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। समझ में आता जाए ताली ठोकते जाओ, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन की, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना बेटा, ये क्या चीज होती है? पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n की फॉर्मेट में लिखा जाता है। n कैन बी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1/2, 1/3, व्हाटएवर, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आपको यहां पर मिल सकती है, ठीक है। जो भी वैल्यू आपको यहां पर मिल रही है, n की कोई भी एक वैल्यू, एक नंबर आपको मिल रहा है, n शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी इन दैट केस। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो d/dx ऑफ y, आप दैट मींस आप निकालना चाहते हो d/dx ऑफ x की पावर n को, तो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर याद करना है n, x की पावर n-1। सर समझ नहीं आ रहा, कैसे लिख रहे हो? कैसे आ गया? इसको कराइए, कैसे आ गया? इसमें कैसे नहीं पूछना है बेटा, इसको याद करना है। जब आप याद करोगे 3 × 927 होता है, तभी डिवाइड करके आंसर निकलेंगे। वहां तो बचपन में तो क्वेश्चन नहीं उठाया ना आपने, सर ये कैसे आ गया, पापा ये कैसे आ गया, ठीक है ना। आपने पहले उसको बैठकर याद किया। अगर आपको सीखना है ये कैसे आ गया, तो उसके पीछे भी रीजंस हैं। हाउ मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में रीजंस आएंगे, मैथमेटिक्स में रीजंस आएंगे। उसके पूरा लंबा सा फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय dx टेंडिंग टू 0, सॉल्व करते हैं निकल कर आता है, ठीक है ना। लिमिट्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो वो सारी बातें हमें नहीं करनी है, हम फिजिक्स पढ़ने आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हमें फिजिक्स पढ़नी है यहाँ पर। मैथमेटिक्स में जब पढ़ाएंगे तब सीख लेना मैथमेटिक्स के अंदर। फिलहाल फिजिक्स के लिए जो जरूरी है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए जरूरी है हाउ टू डिफरेंशिएट। देखो बेटा,
अगर आपको फोन चलाना है ना, तो फोन चलाने के लिए आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि गैलरी का बटन दबाना है, दबाओ तो गैलरी खुल जाएगी। गैलरी का बटन दबाना है, दबाओ तो गैलरी खुल जाएगी। आपको इससे कोई नहीं होता है कि बटन दबाने के बाद पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, कि कोडिंग कैसे हुई है, बटन दबाया तो ये खुल कैसे गया। उन सब की बातें हमें यहां पर फिलहाल नहीं करनी है। वो जो कोडिंग है ना इसकी, कि इससे ये कैसे आया, इसके पीछे एक कोडिंग है, वो कोडिंग के बारे में हम बात यहां पर नहीं करेंगे, वो मैथ्स में आपको सिखाएंगे, वो मैथ्स में सिखाएंगे। ये आपको पता है तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको पता है तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां आ सकती है, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि भैया निकाल दो dy बाय dt, अब आपने कहा कि dy बाय dt का मतलब क्या हो गया, यहां पर x की पावर n है, ठीक है। यहां x यहां t क्या डिफरेंशिएट होगा, यहां x यहां t क्या डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा। आपको ऊपर नीचे यहां पे सेम चाहिए, ऊपर नीचे यहां पर सेम चाहिए, तो सेम कैसे मिलेगा, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे dx से, डिवाइड करेंगे dx से। जब भी ऐसा होगा कि ऊपर x नीचे t रहेगा, आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे dx से, और इसको करेंगे इंटरचेंज, इसको करेंगे इंटरचेंज, आपको मिलेगा d बाय dx x की पावर n इंटू dx बाय dt। मैंने इसे कर दिया इंटरचेंज, ये इसके नीचे आया, ये इसके नीचे गया, तो मिला dx बाय dt, मिला dx की पावर n बाय dx। तो यहां पर आप देखें x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, n x की पावर n माइनस 1 लिखा था, और साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx बाय dt भी, ये साथ में चिपका रहेगा, लगा रहेगा। आ रही है बात आपको समझ में कि यहां पर कैसे डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब सर ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया, लेकिन आगे क्या करें, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे होगा इसके आगे डिफरेंशिएशन, तो कुछ क्वेश्चन की हम फटाफट करते हैं प्रैक्टिस। आपको क्या करना होगा, आपको पॉज करना होगा, आंसर बनाने होंगे, फिर आंसर मैच करने होंगे। मैं 4-5 क्वेश्चन आपके सामने फटाफट लिखता हूं, आपको पॉज करना होगा, आपको सॉल्यूशन बनाने होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि सर मेरा ये आया था, आपका क्या आया, ठीक है ना, मैच करेंगे, ठीक है ना, मैच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात से लेके चल रही है। फिजिक्स के अंदर कोई बहुत भयंकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती है, सिंपल सिंपल बातें आती हैं, बेसिक्स बता रहा हूं, बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है डी बाय एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब, तो क्या आंसर आएगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है 1 बाय एक्स, तो क्या आंसर आएगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है रूट ऑफ एक्स, तो क्या आंसर आएगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है 1 बाय रूट एक्स, तो क्या आंसर आएगा। 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे बेटा, पॉज करिए, फटाफट सॉल्व करेंगे, नीचे कमेंट में लिखेंगे, पॉज करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, नीचे कमेंट में लिखेंगे बेटा क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा। हम यहां पर आते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखो बेटा आपको पावर आइडेंटिफाई करनी है, पावर कितनी है बेटा, 1 है, पावर कितनी है बेटा, 1 है। अब देखो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास देखो फॉर्मूला हमारे पास था बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला हमारे पास था d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारे पास था। जो पावर थी आगे आएगी और एक माइनस हो जाएगी, पावर आगे आएगी और एक माइनस हो जाएगी। पावर कितनी है 1, 1 आगे आएगा 1 माइनस 1, 2 आगे आएगा 2 माइनस 1, 3 आगे आएगा 3 माइनस 1, क्या बना, ये बना ये बना 1 इंटू एक्स की पावर 0, ये बना 2 इंटू एक्स, ये बना 3 इंटू एक्स स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन 1, x की पावर 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है ना, किसी भी चीज की पावर 0 1 ही हो जाता है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, डायरेक्ट याद होना चाहिए। x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, कहीं भी मिलेगा आपको, x स्क्वायर मिला 2x आएगा, x क्यूब मिला 3x स्क्वायर आएगा, फटाफट निकलेगा फटाफट। जितनी स्पीड से आपने 27/3 का आंसर दिया, उतनी ही स्पीड से आपके आंसर बनने चालू हो जाएंगे बेटा, उतनी स्पीड से आपके आंसर बनने चालू हो जाएंगे। यहां पर आते हैं बेटा, यहां पर पावर कितनी लिखेंगे, पावर कितनी है यहां पर, देखो बेटा x की पावर कितनी है, -1 है, x की पावर कितनी है बेटा, -1 है, नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी बनेगी, -1, तो पावर आगे आती है -1 और एक और माइनस हो जाता है, तो बनेगा -1
कितना बनेगा बेटा, -1 x की पावर -2, -1 x की पावर -2। यहां पे पावर कितनी है बेटा, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 अगर पावर में आए तो क्या लिखेंगे, 1/2 x की पावर 1/2 -1, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। x की पावर -1/2 था ना, इसको हम एक और स्टेप में देता हूं, 1/2 x की पावर 1/2, माइनस है तो नीचे आएगा, ये माइनस है तो नीचे आएगा, पावर कितनी 1/2, पावर आगे आई 1/2, ऊपर पावर में माइनस हुआ -1, तो 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 x की पावर -1/2, नीचे गया 1/2 रूट। समझ में आया बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो, कैलकुलेशंस है, कॉपी पेन लेके बैठो, केवल देखने से नहीं होगा, करने से होगा। फिजिक्स और मैथ्स देखने से नहीं होते हैं, करने से होते हैं, ध्यान रखना, फिजिक्स और मैथ्स देखने से नहीं होते हैं, करने से होते हैं। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, केवल देखने से नहीं होगा, करने से होगा, केवल देखने से नहीं होगा बेटा, करने से होगा, तो करते रहिए साथ में। ठीक है, यहां पर आते हैं, x की पावर कितनी होगी, यहां पर नीचे 1/2 है तो ऊपर -1/2 जाएगी, नीचे 1/2 है तो ऊपर -1/2 जाएगी, तो आप बोलेंगे बेटा d/dx x की पावर -1/2 होगा, d/dx x की पावर -1/2 होगा, तो ये -1/2 x की पावर -1/2 -1 होगा। पावर आगे आएगी बेटा, पावर आगे आती है, पावर आगे आएगी, -1/2 आगे आया, और फिर एक माइनस होगा पावर में से, एक माइनस होगा पावर में से। ठीक है बेटा, कितना बनाइए, -1/2 x की पावर -3/2, -1/2 x की पावर -3/2, -1/2 x की पावर -3/2। समझ में आया बेटा आपको, इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। ठीक, अब यहां पर कई बार क्या होता है ना बेटा, आपको ना एक इक्वेशन में प्लस माइनस करके दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे कि क्या दे देंगे आपको क्वेश्चन दे देंगे बेटा d/dx x³ -2x² + 3x - 2, कितना होगा, आंसर निकाल के दिखाओ, ये डिफरेंशिएट करना है, कितना होगा आंसर निकाल के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना, आप इसको ब्रैकेट खोल के अंदर ले जाओ, आप बोलोगे d/dx x³ -d/dx 2x² प्लस d/dx 3x माइनस d/dx 2। ठीक है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², पावर आगे आती है, एक माइनस होता है 3x²। अब जो ये 2 है ना, ये इसका तो कुछ डिफरेंशिएशन होता नहीं, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, इसका आएगा बाहर। ठीक है ना, अब ये खाली 2 होता है, जैसे यहां पर है खाली 2 है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन ये खाली 2 नहीं है, 2 के साथ x² भी लगा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो जाएगा 2 का, इसको निकालना है बाहर। ठीक है ना, तो -2 तो बाहर निकल गया, और x² का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप, 2x, x² का कितना लिखोगे 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से 3 बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना लिखोगे बेटा आप 1, x का कितना आएगा बेटा 1 आएगा, माइनस कांस्टेंट कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर बेटा यहां पर निकल के आ चुका है, कितना आंसर है बेटा ये 3x² -4x + 3, 3x² -4x + 3, 3x² -4x + 3, ये आपका आंसर निकल के आ गया। देखो इतना बड़ा था, इसके बाद हमारा आंसर आराम से निकल गया। तो ऐसे निकलेगा आंसर अगर आपको ये चीजें याद हैं तो। बेटा ये था आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप इसके लिए जो है वो अपना कॉपी पेन पे सारा सोल्यूशन बना सकते हैं, फटाफट सारी चीजें आपकी कॉपी पे आ जाएं, वो बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ताकि बाद में आप दोबारा से देख कर समझ सको कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 10th क्लास में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स का, तो बेटा आता है कॉस एक्स। सर कैसे आ रहा है, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन किया, कॉस एक्स कैसे आ रहा है, तो कैसे नहीं पूछना है। आपको क्या जानना है बेटा, कि अगर आपको बाइक चलानी है तो आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि रेस दी, किक मारी, बाइक चालू। ठीक है ना, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है बाइक चलाने के लिए कि सर किक मारी तो उसके बाद कहां पे पेट्रोल गया और कहां पे इग्निशन हुआ और कैसे धुआं निकला और गाड़ी चली तो चली कैसे।
ठीक है ना। ऑल यू नीड टू नो इज किक मारने पर, रेस देने पर बाइक होती है स्टार्ट। चाबी लगानी है, उससे पहले चाबी नहीं भूल जाना है। पहले सर ने तो कहा था किक मारने स्टार्ट हो जाएगा, चाबी लगाई नहीं है, लगे पड़े हो किक मारने में, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको कुछ चीजें याद करनी है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद करने हैं बेटा। यहाँ पे अगर वो फॉर्मूले आपने याद कर लिए ना तो उसके आगे की कहानी आराम से निकल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहले एकदम बेसिक से चल रहा हूं बेटा, ठीक है। देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos x होगा। sin x का cos x होगा, याद करना है। d by dx cos x कितना होगा बेटा, माइनस sin x होगा। d by dx tan x क्या होगा बेटा, secant स्क्वायर x होगा। d by dx of cot x क्या होगा बेटा, माइनस cos x स्क्वायर x होगा। d by dx of secant x क्या होगा बेटा, secant x tan x। d by dx of cosec x क्या होगा बेटा, माइनस cosec x cot x माइनस cosec x cot x होगा बेटा। तो ये सारे हमारे पास बेटा इक्वेशंस आ गई, फंक्शन बन गए, डिफरेंशिएशन समझ में आई आपको। ये सारे फॉर्मूले आपको करने हैं याद। ये सारे फॉर्मूले आपके होने चाहिए टिप्स पर। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, जहां पर भी डिफरेंशिएशन आएगा, फटाफट निकाल देंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे इनके ऊपर। ये फॉर्मूले आप लिख लो, याद कर लो। 10 मिनट का समय लो, आप 10 मिनट्स का समय लो एटलीस्ट। इस क्लास के लिए ये 3 फॉर्मूले तो आपको रट जाने चाहिए। इस क्लास के लिए कम से कम ये 3 फॉर्मूले तो आपको रट जाने चाहिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर आगे चलकर भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप 10 मिनट का टाइम लो, सारे फॉर्मूले नोट करो, बढ़िया से नोट करो इनको और याद कर लो, ठीक है। याद कर लो। मैं सामने से हट भी गया, आपके सामने है फॉर्मूले, आपने याद कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला फंक्शन कौन सा था बेटा, अगला फंक्शन था बेटा लॉग फंक्शन। चलो, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं कुछ लॉग के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि हमारे समय में तो हम बेटा 9-10 में लॉग पढ़ लिया करते थे। आईसीएसई बोर्डों में शायद लॉग पढ़ा देते हैं पहले, ठीक है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के हैं या डिफरेंट बोर्ड्स के हैं, शायद उन सब के अंदर लॉग 10th क्लास तक इंट्रोड्यूस नहीं होता है, 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी जो है वो आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को लॉग से कंफर्ट जोन आ जाए और दिक्कत ना हो। जैसे साइन है, जैसे कॉस है, जैसे टैन है, वैसे ही लॉग है, ठीक है ना। वैसे ही क्या है, एक लॉग नामक चीज भी होती है, ठीक है। कुछ वैल्यू डालते हैं, कुछ वैल्यू निकलती है, कुछ वैल्यू डालते हैं, कुछ वैल्यू निकलती है। साइन में कुछ वैल्यू डालते हैं, कुछ वैल्यू निकलती है। 30 डिग्री डाला 1/2 निकला, 30 डिग्री डाला 1/2 निकला। वैसे ही एक फंक्शन है बेटा, वैसे ही फंक्शन है बेटा। लॉग में कुछ वैल्यू डालेंगे, कुछ वैल्यू निकलेगी, ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहां पर क्या चीज है ये। देखो बेटा, लॉग को लिखने का तरीका कैसे होता है। लॉग लिखते हैं, एक तो इसका बेस होता है और एक इसका आर्ग्यूमेंट होता है। इसमें 2 चीजें होती है, एक बेस होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो अगर आमतौर पे देखें तो आमतौर पर आपको 2 बेस बहुत पॉपुलर हैं, एक है बेस 10 और एक है बेस ई। नाउ व्हाट इज ई? ई क्या होता है? ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2.73, इसकी वैल्यू होती है 2.73। अरे बस समझ में, ये एक नंबर है बेटा डेसिमल में, और आगे तक जाते हैं जैसे पाई होता है ना, पाई क्या होता है बेटा 3.14 होता है, और आगे भी जाता है। वैसे ही ई भी एक नंबर है। अब ई कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, हमें उसमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी ये जो बेस है, जब भी जो ये बेस है ये ई होगा, तो आप इस लॉग बेस ई को ln भी लिख सकते हो, ln भी लिख सकते हो। उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। अभी हम उस सब कहानियों में नहीं जाएंगे कि क्यों उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर 99.99% जगह पर आपको नेचुरल लॉग का ही इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं आगे की कहानी नेचुरल लॉग को लेकर ही चलूंगा, आगे कहानी नेचुरल लॉग को लेकर ही चलूंगा, ठीक है ना। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहां पर लॉग की, पहले उनको देख लेते हैं।
लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास ln a, अब मैंने बेस नहीं लिखा यहाँ पे, ln लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बेस क्या है, e है। ऑटोमेटिकली बेस क्या है बेटा, e है। ln a प्लस ln b इज इक्वल्स टू ln a इंटू बी। ln a प्लस ln b इक्वल्स ln a इंटू बी। ठीक है बेटा। ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a डिवाइड बाय b। ठीक है। अब देखो मैं इसके पहले कुछ एग्जांपल्स आपको समझा दूं, मैं कह क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं आखिरकार यहां पे एग्जांपल। देखो एक्चुअल हो क्या रहा है, डिफिकल्ट नहीं है, नया है। डिफिकल्ट नहीं है, नया है। और नई चीज हमेशा डिफिकल्ट लगती है, कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ही लगेगा स्मूथ, सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय देना पड़ेगा आपको, तो कुछ समय दो, इसको समझो, इसको एग्जांपल्स मैं यहां पर दे रहा हूं आपको। अब एग्जांपल्स क्या है, सपोज हम कह रहे हैं ln2 प्लस ln3 कितना होगा सर, ये होगा ln2 इंटू 3, दैट मीन्स ln6 होगा सर। ठीक है, ओके। ln2 माइनस ln3 कितना होगा, ln2 माइनस ln3 कितना होगा, ये होगा ln2/3 होगा, डिवाइड हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, यहां पर डिवाइड हो जाएगा। या इसको आप ऐसे देख लो, अगर मैं कहूं ln6 माइनस ln2 कितना होगा, ln6 डिवाइड बाय 2, ये होगा ln3। वही बनना है ना, ln2 प्लस ln3 6 आया था, ln6 माइनस ln2 ln3 आ गया। ठीक है ना, समझ में आएगा आपको। तो ये तो दो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो यहां पर हम अगला पन्ना ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पन्नों की कमी नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि ln e कितना होता है, तो ये होता है 1। ln e कितना होता है, तो ln e होता है 1। ln 1 कितना होता है, ये होता है 0, ये होता है 0। ln a टू द पावर b कितना होता है, ये होता है b ln a। मतलब मान लिया आपको दिया ln 8 निकालो भाई कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे ln 8 होता है ln 2 की पावर 3, ln 2 की पावर 3 मतलब 3 ln 2। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिजिक्स में कई बार यूज होती है। ठीक है, अच्छा और बताते हैं आपको, अगर आपको मिला ln a इज इक्वल्स टू b, इसका मतलब है आप लिख पाएंगे a इज इक्वल्स टू e की पावर b। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, जो बेस होता है ना, ये b उसकी पावर में आ जाता है। ln हटेगा यहां से, जो बेस है वहां भागेगा, ln हटेगा, बेस वहां भागेगा और ये e की पावर में पहुंच जाएगा। a इज इक्वल्स टू e की पावर b, a इज इक्वल्स टू e की पावर b, ये आपको मिल जाएगा। ये होता है लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं। देखो अगर आपको मिल रहा है ln2, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.693, ln2 होता है बेटा 0.693, ये भी याद कर लो, फिजिक्स में ln2 की वैल्यू बार बार आती है। ln2 होता है 0.693, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 2 है ना, इसको लिख सकते हैं e की पावर 0.693। ठीक है ना, 2 को क्या लिख सकते हैं, उधर भागेगा ये e की पावर 0.693 लिख सकते हैं बेटा। आ रही है बात समझ में। या इसको देख लो, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, ln 1 इज इक्वल टू 0 मतलब 1 इज इक्वल टू e की पावर 0। यहां देख लो, यहां पर इसका हमने कहा ln e इज इक्वल टू 1 मतलब e क्या होगा, e होगा e की पावर 1, ये पावर में भागता है, ये e की पावर में भागता है, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मैच कर रहा है ना बेटा, ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज है, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा। तो देखो बेटा, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका निकालना है बेटा, लॉग एक्स का निकालना है। तो याद रखना ये आता है 1/x, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x, याद रखना लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, लॉग एक्स का 1/x। ओके, चलिए भैया लॉग एक्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं e की पावर x की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल वही e वाला फंक्शन है। ठीक है ना, अगर हमें लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x, अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x, अब क्या करेंगे बेटा। तो डिफरेंशिएशन बड़ा ही गजब फंक्शन है बेटा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x,
डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। एक बार ही ई की पावर एक्स के पास जाकर किसी ने कहा भाई क्या हुआ, इतने दुखी क्यों बैठे हो? ठीक है, कहता बहुत परेशान हूं जिंदगी से, ठीक है ना, डिफरेंशिएट हुआ बैठा हूं, लेकिन डिफरेंशिएट होने के बावजूद भी क्या आने वाला है, ही की पावर एक्स ही तो आने वाला है। किसने समझाया भाई डिफरेंशिएशन से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करने दे दुनिया को डिफरेंशिएशन, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी वैल्यू ई की पावर एक्स थी, ई की पावर एक्स रहेगी, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया, ई की पावर एक्स ही आया, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है, ये हमारे पास ई की पावर x से रहने वाला है, ठीक है। तो बेटा मैं यहां पर दिखाता हूं आपको हमने अब तक क्या क्या किया, एक बार करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 0। पॉलिनोमियल x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, nx n-1। पावर आगे आएगी, पावर में से -1 होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से -1 होगा। फिर आते हैं इस पर, ये एग्जांपल्स थे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये तीन कम से कम अभी आप याद कर लो, बाकी भी लिखे हैं आपके सामने। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का माइनस सीकेंट, सॉरी टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, ये आपको फॉर्मूला याद चाहिए, याद। ऑलराइट, फिर लॉग फंक्शन की बात करी हमने, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने यहां पर लिखी, लॉग का डिफरेंशिएशन कहा 1/x होता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करी हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, ई की पावर एक्स को करा डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स आया। हमने कहा कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएशन दुनिया कर रही है, करते रहने दो, आप ई की पावर एक्स हो, ई की पावर एक्स रहोगे, जाओ, तो ई की पावर एक्स को मिल गया, ठीक। अच्छा, ये तो थे बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। अब बात करते हैं कि कुछ यहां पर होते हैं रूल्स जिनको हमें करना होता है फॉलो, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें करना होता है फॉलो टू गेट दी आंसर्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन, टू गेट दी आंसर्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन। इट्स लाइक कि आपको पता है कि 2 into 3 कितना होता है, 3 into, मतलब आपने टेबल्स याद करी है, मान लिया 10 तक कर ली, 20 तक कर ली आपने टेबल्स याद, लेकिन अगर आपको टेबल्स पता है तो अगर आपको मिल जाए कि भैया मल्टीप्लाई कर दो, मान लिया मल्टीप्लाई कर दो 2 3 4 5 into 139, तो क्या आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? अब आप हमें तो सर टेबल तो याद ही नहीं है, 2 3 4 5 के टेबल में 145 139 कहां आएगा, हमें याद तो है नहीं। तो यू नीड अ मेथड, आपको एक मेथड चाहिए, जो मेथड उस टेबल्स का इस्तेमाल करके जो आपने याद करी है, उन टेबल्स का इस्तेमाल करके आपको इसका मल्टीप्लिकेशन दे सके। तो कुछ बेसिक टेबल्स आपने याद करी, उससे आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बड़े बड़े नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वैसे यहां पर भी है बेटा, हमने कुछ सिंपल डिफरेंशिएशंस पढ़ लिए हैं, एक टेबल्स हैं जो हमने याद करनी है एक तरीके से, और अब हम बात कर रहे हैं कि उनका इस्तेमाल करके बड़ी डिफरेंशिएशंस कैसे करेंगे। तो पहले बात करते हैं बेटा, यहां पर जो सबसे पहला रूल आता है उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। जहां पर दो आपस में मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास y जो है वो है u इंटू वी, और ये u इंटू वी क्या है, u भी एक फंक्शन ऑफ x है, v भी कोई एक फंक्शन ऑफ x है। अब ये फंक्शन कौन सा हो सकता है, अब मैंने आपको बताया कि काफी सारे फंक्शंस हमारे पास है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे fx कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, gx कैन बी लाइक लॉग फंक्शन। So any two function when they are multiplied by each other, and you want to differentiate them, then you use the product rule, ठीक है ना। अगेन वो रूल कहां से आया उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो रूल याद करना है कि रूल क्या है, ठीक है। तो when you differentiate u into v and differentiate by x, ये दोनों ही x के फंक्शन हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक एक करके डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। एक बार u का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार v का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो v से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जब v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u से मल्टीप्लाई करेंगे, एज सिंपल एज दैट। इस रिजल्ट को हमें करना है याद। अब हम इस पे करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। दो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। एक बार जब डिफरेंशिएशन किया, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन किया, पहले वाले को मल्टीप्लाई किया, यू गेट द फॉर्मूला
du by dx into v प्लस dv by dx into u, ये आपको मिल जाएगा। समझे बेटा? क्लियर है एकदम? बढ़े आगे। तो देखो बेटा, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल उस पर डाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, d by dx of x square into log x, d by dx of let us say x cube into sin x, d by dx of sin x into log x। ठीक है, क्या करना है आपको? पॉज करना है, आंसर निकालना है, कमेंट में लिखना है, वापस आना है और फिर अपने आंसर्स को मैच करना है। ठीक है बच्चों, फिर बता भी देना कि सही लिखा है गलत लिखा है, सही आया कि गलत आया। फिर देखें कितने बच्चों को सही आया, कितने बच्चों को गलत आया। देखो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, तो वो समझते हो कि बहुत सिंपल सी बातें चल रही हैं, सिंपल रूल्स हैं, सिंपल लगाने, सिंपल आंसर आते हैं। टेबल जिसने याद कर रखी है उसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जो पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, बेटा उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगाओ अच्छे से, बैठो, प्रैक्टिस करो, जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, फिजिक्स एंड मैथ्स जो होता है वो देखने से नहीं होता, वो करने से होता है। मेरा सोल्यूशन देखने से नहीं होगा, खुद से सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। मैच करो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपके पास है, मैं यहां पे कोने में एक बार फॉर्मूला भी दोबारा से लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी du by dx into v प्लस u into dv by dx। ठीक, पुराने सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, इसको u मान सकते हो, इसको v मान सकते हो। एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, एक को u मान सकते हो, एक को v मान सकते हो। तो जब आप u को डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो दूसरे वाले से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, और जब आप दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पहले वाले से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर आगे आएगी पावर -1, पावर आगे आएगी पावर -1, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, 2 आगे आया 2 - 1 1 हो गया, log x से रहेगा मल्टीप्लिकेशन प्लस log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का 1/x, log x का 1/x, log x का 1/x, log x कितना होगा 1/x, x स्क्वायर। साथ साथ बोलोगे बेटा अपने आप आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ ही। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा x 2 log x प्लस 1, ये हमारा आंसर आया बेटा। नाउ यू कैन मैच योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब साइन x प्लस एक्स क्यूब d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। कुछ देर के बाद ना आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्टेप आप मन में कर रहे होंगे और आपका फटाफट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर साइन x, एक्स क्यूब एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, हमारा आंसर आ गया। कॉमन जो लेना वो कॉमन निकाल सकते हो आप, ये होना चाहिए एक्स क्यूब, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पर आते हैं, इस बार मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, सीधा करूंगा, देखो स्टेप लिखूंगा सीधा करूंगा, देखना ध्यान से। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा cos x, मल्टीप्लाई किससे log x से, प्लस log x का डिफरेंस कितना होगा बेटा 1/x, किससे मल्टीप्लाई साइन x से, साइन का cos log x एज इट इज प्लस log का 1/x sin x एज इट इज, ये हमारा आंसर आ गया बेटा डिफरेंशिएशन का। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूले याद करेंगे तो प्रोडक्ट भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, प्रोडक्ट भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले रूल की, जिसका नाम है बेटा क्वोशिएंट रूल। इसका नाम है बेटा क्वोशिएंट रूल। व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? क्वोशिएंट में डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू u बाय v मिलेगा, y इज इक्वल्स टू u बाय v मिलेगा। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं क्या? सर प्रोडक्ट और डिवीजन तो इंटर कन्वर्टेबल होता है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं और यहां पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्वेश्चन रूल याद नहीं करना है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऊपर ले जाओ और इसको प्रोडक्ट रूल लगाकर भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स इंटू v की पावर -1 प्लस d बाई डी एक्स v की पावर -1 इंटू u। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पावर -1 है तो क्या दिक्कत है, आप डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो ना। ओके, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन रूल से करना है, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला याद करना है, तो क्या फॉर्मूला आता है इसका? देखो बेटा, d बाई डी एक्स मिलेगा आपको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला कौन है? v है, dv बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइड बाई वी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ये है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? du बाई डी एक्स इंटू वी माइनस dv बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइड बाई वी स्क्वायर। देखो बेटा, इस फॉर्मूले को बहुत केयरफुली याद करना है, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस है। बीच में क्या है? माइनस है। बीच में माइनस होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? किसको पहले डिफरेंशिएशन करना है वो याद रखना होगा, किसको पहले करना है वो याद रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में माइनस है। प्लस होता था फिर जिस मर्जी को, जो मर्जी पहले ये कर लो या पहले ये कर लो, फर्क नहीं पड़ता था, पर बीच में माइनस होने की वजह से याद रखना है, ठीक है ना। तो पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर नीचे वाले का करना है। पहले ऊपर वाले का करना है, फिर नीचे वाले का करना है, ये आपको बेटा अच्छे से याद रखना होगा। ओके बेटा, समझ में आ गया तो ठोको ताली, ठीक है। बड़े आगे चलो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन आपके पास है log x बाई एक्स, आपके पास है sin x बाई e की पावर x, ठीक है। पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, मैच करेंगे, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। फिर कमेंट करेंगे सही है गलत है, ठीक है। ओके, देखो बेटा, अब मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन रूल से ही करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रूल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो हम क्या करेंगे, इसको d बाई डी एक्स, किसका? ऊपर वाले का, इंटू नीचे वाला, माइनस d बाई डी एक्स किसका? नीचे वाले का, इंटू ऊपर वाला, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स इंटू एक्स, माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू log x, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर, ये हमें आंसर मिल जाएगा। यहां आते हैं बेटा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब देखो, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचोगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे फॉर्मूले याद होंगे। कैसे याद करना है, सोचने का तरीका क्या है? साइन एक्स ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना है? कितना है? एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है? तो आप बोलोगे बेटा कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, इंटू नीचे वाला ई की पावर एक्स, इंटू नीचे वाला दैट इज ई की पावर एक्स, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर ई की पावर एक्स होता है, उसको तो डिफरेंशिएट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको तो वरदान मिला हुआ है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, दुखी बैठा था, भगवान ने वरदान दे दिया उसको, ई की पावर एक्स ही मिलेगा उसको, ठीक है। तो माइनस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, डिवाइड बाय ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ई की पावर एक्स का स्क्वायर। समझ गए बेटा? ये स्टेप भी लिखना नहीं पड़ा, आप डायरेक्टली स्टेप पे आ रहे हो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लीकेशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, साइन को मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले का स्क्वायर करा, बीच में माइनस डाला, हमारा आंसर तैयार हो गया, ठीक है ना। इसलिए ये आपको रिजल्ट याद रहने चाहिए, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है बेटा। दोनों रूल्स याद हो गए, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रूल हमारे पास यहां पर है, जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है चेन रूल, चेन रूल। अब ये क्या चीज है? इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं मिलेगा बेटा, एक के अंदर एक एम्बेड होके मिलेगा, एक के अंदर एक एम्बेड होके मिलेगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है, कैसे करेंगे बता रहा हूं।
कुछ नहीं कहता, चेन रूल कहता है एक के बाद एक डिफरेंशिएशन कर दो, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, देखते हैं पहले इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन से लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, सीधा क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन कह रहा है, मान लिया क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएशन कर दो, किसकी कर दे भाई डिफरेंशिएशन, लेट अस से ये कह रहा है साइन ऑफ लॉग एक्स की कर दो, साइन ऑफ लॉग एक्स की कर दो। अच्छा अब मुझे बताओ एक बात, यहां पे साइन ऑफ लॉग एक्स, क्या ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है? क्या ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है? नहीं, ये साइन ऑफ लॉग एक्स है। यहां पे लॉग एक्स साइन के एंगल के अंदर चला गया है, ठीक है ना, यहां पर साइन एक्स के एंगल के अंदर लॉग एक्स, मल्टीप्लीकेशन नहीं है आपस में, ठीक है ना, ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एम्बेड हो गया है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एम्बेड हो गया है। और जब ऐसा हो जाता है ना तो लगता है चेन रूल, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो लगता प्रोडक्ट रूल, पर यहां पर एम्बेड हो गया है तो लगेगा चेन रूल, 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करते हैं, ये देखते हैं। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन का होता है बेटा कॉस, कॉस। बट खाली कॉस तो कुछ नहीं होता, खाली साइन कुछ नहीं होता, खाली साइन क्या होता है बेटा, खाली साइन क्या होता है, खाली साइन होता है सिन, सिन मतलब पाप, ठीक है ना, खाली साइन कुछ नहीं होता, ये तो सिन होता है, पाप होता है, ये पाप नहीं करना है ना, ठीक है। तो खाली साइन कुछ नहीं होता, साथ में एंगल भी चलता है ना, तो खाली कॉस कुछ नहीं होता, कॉस के साथ क्या करना है आपको, एंगल लगाना नहीं भूलना है। बच्चे गलती यही करते हैं, साइन का करते हैं कॉस, फिर लॉग का करते हैं 1/x। पहले साइन का करना है कॉस, लेकिन साथ में एंगल लगाना है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, जो कितना है log x है। पहले साइन का किया कॉस, फिर एंगल का करना है, साइन का किया कॉस, फिर एंगल का करना है, एंगल d by dx ऑफ log x, log x कितना होता है 1/x। नाउ द आंसर इज cos ऑफ log x डिवाइड बाय x, cos ऑफ log x इंटू 1/x या फिर डिवाइड बाय x। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे करते हैं साइन का करते हैं cos, log का करते हैं 1/x। बच्चे आंसर निकालते हैं cos of 1/x, अगर आपने पॉज करके किया हो तो शायद आपने भी, कुछ बच्चों ने निकाल दिया होगा cos of 1/x। कमेंट में लिख के बताया किस किसने cos of 1/x निकाला था, किस किसने cos of 1/x निकाला था, ठीक है बच्चों। देखो cos of 1/x नहीं निकालना है, ये है गलत, पहले साइन का करना है cos, पूरा एंगल लिखना है, मल्टीप्लाई बाय फिर एंगल का डिफरेंशिएशन, फिर एंगल करना है डिफरेंशिएशन, समझ गए बच्चा। बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, d by dx log of sin x, d by dx log of sin x। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, log का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 1/x, 1/x, इसका x क्या है, log का x क्या है, log का x ये ब्रैकेट में लिखा हुआ चीज है, ये कितना लिखा है sin x लिखा है, तो log का होता है 1/x, तो लिखेंगे 1/sin x मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, log का होता है 1/x, ये पूरा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय sin x होगा, sin x का मल्टीप्लीकेशन कितना, कितना आया बेटा cot x आया, कितना आया बेटा cot x आया। आ रही बात समझ में, कितना आया बेटा cot x आया, ठीक है। दोनों का आंसर अलग अलग में, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, कैसे करेंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन एक्स के स्क्वायर का, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अलग है, साइन एक्स का स्क्वायर अलग है, यहां पर एंगल का स्क्वायर है, यहां पे पूरे साइन एक्स का स्क्वायर है, यहां पे पूरे साइन एक्स का स्क्वायर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना है इस चीज को। तो देखो यहां पे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि पहले साइन आएगा, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, साइन का होता है cos, लेकिन खाली cos तो कुछ नहीं होता, एंगल लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का होता है 2x cos ऑफ x, ये आएगा। यहां आते हैं, यहां पे पहले पावर है, यहां पे पहले साइन नहीं है, यहां पे पहले पावर है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा जो बनता है 2 sin x 2 - 1,
पॉलिनोमियल फंक्शन के तरीके से डिफरेंशिएशन कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स, साइन का कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, समझे। अच्छा कोई अगर ये बोल दे जैसा अगर डिफरेंशिएशन करना हो साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर वहां भी स्क्वायर, पहले कौन आएगा, ये वाला स्क्वायर आएगा ना, पहले वाला स्क्वायर आएगा ना, इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 2 आगे आएगा, साइन एक्स स्क्वायर 2 - 1 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब साइन का होगा, साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन साथ में एंगल भी होगा, मल्टीप्लाई बाय, अब इस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, इस एक्स स्क्वायर का कितना होगा बेटा 2x होगा, इस एक्स स्क्वायर का कितना होगा बेटा 2x होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको मान लिया डिफरेंशिएशन करना है रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 का, कैसे करेंगे, तो पूरे की पहले पावर आ रही है 1/2, पूरे की पहले पावर आ रही है 1/2, तो उसको आप लिखेंगे, मैं आराम से करता हूं इसको, d/dx 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर कितनी है 1/2 है, 1/2 आगे आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 1/2 - 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 होगा, ठीक है। तो ये 1/2 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर -1/2 बनेगा, इनटू मल्टीप्लीकेशन है यहां पर, सम नहीं है, ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 4x, 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x होगा, 3 का कितना आएगा 0 आएगा। अब इस 2 से आप इसको 2 कर सकते हो, सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो, आंसर मिलेगा 2x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए फिजिक्स में काफी मिल जाएंगे। तो हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, हमने पढ़ा क्वेश्चन रूल, हमने पढ़ा चेन रूल, हमने पढ़ा बेसिक डिफरेंशिएशन कौन कौन सी होती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, हमने पढ़े पॉलिनोमियल फंक्शन, हमने पढ़े कांस्टेंट फंक्शन, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने पढ़ा लॉग फंक्शन, हमने पढ़ा बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। हाउ टू डिफरेंशिएट में इतना आपको पता है, मेरा काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंटीग्रेशन के बारे में भी, हाउ टू इंटीग्रेट की बात करते हैं फटाफट, ठीक है। तो बेटा हाउ टू इंटीग्रेट की बात करते हैं। यहां पर इंटीग्रेशन बेटा 2 टाइप की होती है, एक होती है इनडेफिनाइट, एक होती है डेफिनाइट, ठीक है ना। एक होती है इनडेफिनाइट और एक होती है बेटा डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर वी आर नॉट गिवन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अभी सब मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आएगा आपको धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लिमिट्स आर नॉट गिवन, लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, इसमें लिमिट नहीं होती है हमारे पास। डेफिनेट में क्या होती है, लिमिट्स आर प्रोवाइडेड। दोनों के फॉर्मूले बेटा सेम होते हैं, बस इसमें लिमिट्स होती हैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हमें लेकर चलना पड़ता है, लिमिट्स को पुट करने का और सॉल्व करने का, ठीक है। यहां पे लिमिट्स हैं ही नहीं तो कहानी यहां पर ही खत्म हो जाती है, केवल फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर निकल जाता है। लेकिन फॉर्मूले दोनों के लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। फॉर्मूले बेटा दोनों के लिए क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा ध्यान देना बात को, जो यहां पर हम इंटीग्रेशन में कह रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो फिजिक्स के अंदर 99% जगह पर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही सामना करना पड़ेगा। 99% जगह पर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले सेम रहेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कहां से, हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, और लास्ट उसका स्टेप होता है लिमिट्स पुट करने का, वो मैं आपको ऑन द वे सिखाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। ओके, आई बात समझ में, क्योंकि इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, तो पहले एक स्टेप कम तक सीखेंगे, फिर एक स्टेप आगे उसको बढ़ाकर हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको यहां पर और समझनी है बेटा, एक बात आपको यहां पर और समझनी है, और वो है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से उल्टा रिवर्स प्रोसेसेस हैं, दे आर रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। अगर कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया तो कुछ आया, जो कुछ आया उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा,
जहां से शुरू किया वहीं से पहुंच गए। ये था, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया, इसको इंटीग्रेट किया तो वापस से ये मिल जाएगा। रिवर्स प्रोसेसेस हैं, यहां से यहां जाना है तो डिफरेंशिएट करना है, यहां से यहां आना तो इंटीग्रेट करना है। दे आर रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूं यहां पर नोट, इंटीग्रेशन एंड differentiation are reverse processes of each other. They are reverse processes of each other, एक दूसरे से उल्टे प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है एंड हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है एंड हाउ टू इंटीग्रेट, आइए देखते हैं। तो बेटा ये होता है सिंबल इंटीग्रेशन, एक छोटा सा सांप, ठीक है ना बेटा। ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, सरपेंट, ठीक है, ओके। तो जो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। हम किसी ना किसी फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करते हैं। यू कैन हैव y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सो यू कैन ऑल्सो राइट इंटीग्रेशन y dx, बट अल्टीमेटली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन फंक्शन ऑफ x, ठीक है। कौन से फंक्शन हो सकते हैं? वही कांस्टेंट हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, वही सारे फंक्शन आपको यहां पर भी देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। उन सब फंक्शन का हमारे पास क्या रहेगा, एक क्या नाम है, फॉर्मूला रहेगा। उस फॉर्मूला को हमें क्या करना है, याद करना है। बहुत सारे फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, इस लेक्चर में सारे फॉर्मूले नोट करेंगे, कॉपी में बैठकर अच्छे से नोट करेंगे, घर में बैठकर याद करेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओके। ये सारे के सारे फॉर्मूले हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जब हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ेंगे, तो हम इन सबको क्या करेंगे, बढ़िया से यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। तो बेटा आइए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स ये क्या होता है। देखो बेटा, अगर सबसे पहले हम लेकर चलते हैं अपना कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन लेकर चलते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे, कोई कांस्टेंट होगा, साथ में डीएक्स होगा, साथ में डीएक्स होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, सी बाहर निकल जाएगा, यहां से भी डिफरेंशिएशन से भी बाहर निकलता है, यहां से भी बाहर निकलता है, सी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डी आ जाएगा। डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा एक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा एक्स, ठीक है ना। और लास्ट में आपको एक कांस्टेंट के और लगा देना है, लास्ट में आपको एक कांस्टेंट के और लगा देना है, ठीक है। वो वाला कांस्टेंट इसलिए लगाना पड़ रहा है बिकॉज हमें यहां पर लिमिट्स नहीं दी है। अगर हमें लिमिट्स दी होंगी तो हमें लिमिट्स पुट करनी होती हैं। कैसे पुट करते हैं, एक बारी अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर एक बारी लोअर लिमिट पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज 2 into dx and the limit is from 2 to 5, 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा। अब यहां पे प्लस के नहीं आएगा बिकॉज यहां पर हमने क्या दे रखी है, लिमिट्स दे रखी है। अगर ये लिमिट्स नहीं होती तो हम यहां पे प्लस के लिखते हैं। इसको बोल रहे हैं बेटा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, इसको बोल रहे हैं बेटा अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ध्यान रखना, लोअर लिमिट नीचे वाली, अपर लिमिट ऊपर वाली, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहां पर एक डंडा डालेंगे हम, यहां पे 2 लिखेंगे, यहां पे 5 लिखेंगे, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालेंगे, x कॉमन नहीं निकालना है, बस ध्यान रखना, बाकी जो कांस्टेंट कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लेंगे। 2 को साइड कर लिया हमने, ठीक है, मतलब ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 5 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2, जहां जहां x है वहां वहां पे 5 डाला, माइनस जहां जहां x है वहां पे 2 डाला, दैट इज हाउ वी डू इट, ठीक है। तो 2 5 माइनस 2, 2 तो बाहर ही था हमारे पास, हटा दो इसको, एक बार 5 फिर माइनस फिर 2, क्या किया हमने, हमने लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। मतलब इनको माइनस 3 लिख देना बस, -3, वो तो यहां पर x था इसलिए हमने लिखा, आगे देखोगे हम और कैसे कर रहे हैं यहां पर, मतलब एक बार अपर लिमिट डालेंगे फिर माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे, ये मतलब है। डायरेक्टली माइनस नहीं करना, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसको हटा ही देता हूं।
ठीक है, एक बार अपर लिमिट डालेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे एक्स की जगह पर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट तो बहुत सिंपल था, अब सीधा आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? देखो बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स इस फॉर्मेट में रहेगा और इसका आंसर आता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस, लिमिट नहीं है तो प्लस सी यहां पे रहेगा। ये तब तक वैलिड होता है जब तक एन की वैल्यू -1 नहीं होती। एन की वैल्यू -1 होगी तो क्या होगा बताता हूं, पर मैंने कहा कि ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स होते हैं। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मैंने एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए x की पावर n, चाहे भाई प्लस सी डाल लो, मुझे क्या मिलना चाहिए डिफरेंशिएट करके, मुझे मिलना चाहिए x की पावर n मिलना चाहिए। यकीन ना हो डिफरेंशिएट करके जरूर देखो, ठीक है। d बाय dx, मेरी बात क्यों मानोगे तुम, करके देख लो डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है, मानना भी नहीं चाहिए, प्लस सी लिख देते हैं। लो तो c का डिफरेंशिएशन तो 0 भी आ जाता है, नीचे से निकालेंगे 1 बाई एन प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस वन। जब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट तो ये आता है n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x की पावर n ही आंसर आ गया। नहीं भी समझ में आ रहा कि हमने इतना लंबा बड़ा क्या कर दिया है तो टेंशन नहीं लेनी है, रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ये मान के आपको चलना है, ठीक है ना। x की पावर n इज x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, डिफरेंशिएट करेंगे वापस ही आएगा। ये कब लगाना है, जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर n की वैल्यू -1 हुई तब क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू -1 हुई तब क्या करेंगे, और n इज इक्वल टू -1 इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx इज इंटीग्रेशन 1 बाई x dx। -1 था मतलब 1 बाय एक्स इसको लिख सकते हैं। तो अब मैंने इतना कहानी क्यों बताया कि उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, बिकॉज यहां पर मैं यूज करूंगा इसको। आपको देखना है कि भाई 1 बाय एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, 1 बाय एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, मैंने आपको बताया log x का 1 बाय एक्स, log x का 1 बाय एक्स था, तो 1 बाय एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, log x का था, ठीक है ना। तो 1 बाय एक्स को इंटीग्रेट करके क्या आएगा बेटा, log x आएगा, इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा बेटा, log x ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, उल्टा हो जाता है। इस चीज को आपको रखना है बेटा याद, ठीक है बेटा। तो हमने बताया दो फॉर्मूले, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस सी, कब, जब n की वैल्यू -1 नहीं है, जब n की वैल्यू -1 नहीं है, n इज नॉट इक्वल्स टू -1, अदरवाइज नीचे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड कर नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो ये वाला वैल्यू तब नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इंटीग्रेट करना है x dx को, तो x की पावर कितनी है, 1 है ना, तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1 प्लस वन डिवाइड बाय 1 प्लस वन प्लस सी, दैट मींस x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आपको इंटीग्रेट करना है किसको, x स्क्वायर को, या एक काम करते हैं रूट x को कर देते हैं, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 1/2 है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम इनको इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है बच्चा। बढ़ते हैं आगे, ये थे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो आपको बताया था बेटा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है ना, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, फॉर्मूले हैं याद रखने हैं आपको। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन का होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा बेटा, कॉस एक्स होगा बेटा प्लस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन में यहां प्लस था यहां माइनस था, इंटीग्रेशन में यहां माइनस यहां प्लस हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, सीकेंट स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था सर, tan x का था, तो ऐसे लिख देंगे हम,
ठीक है बेटा। तो जो जो वहां पे फॉर्मूले थे बस उसके उल्टे फॉर्मूले हमने करके लिख दिए। कॉस का माइनस साइन था, साइन का कॉस था, टेन का सीकेंड स्क्वायर था तो सीकेंड स्क्वायर का टेन हो गया, कॉस का साइन हो गया, साइन का माइनस कॉस, प्लस सी करते हुए हमने यहां पर लिख दिया। लिमिट होती तो लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, एंड में एक दो क्वेश्चन ले के दिखा दूंगा आपको लिमिट के साथ भी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें कोई फिजिक्स में करना नहीं है तो उसकी चिंता नहीं करनी हमें। ठीक है, अब बात करते हैं e टू द पावर x की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेटा। तो e टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? डिफरेंशिएशन करने पे क्या आया था? e टू द पावर x ही आया था ना, तो इंटीग्रेशन करने पे भी e टू द पावर x ही आएगा। जिसको डिफरेंशिएशन से फर्क नहीं पड़ता उसको इंटीग्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, प्लस c आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो अगर क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम यहां पे। ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट बाहर निकला, dx का x आया। ठीक है, पॉलिनोमियल था, x की पावर n थी तो पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c हो गया। -1 नहीं होना चाहिए था, -1 था तो log x बना यहां पर, -1 नहीं था तो आपका आंसर इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उल्टा करके आपको याद रखने होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद यहां पर आपको एक और रूल है जो याद रखना है, ये लास्ट रूल है। इसमें मैं आपको लिमिट में डाल के दिखा दूंगा कैसे हम डालते हैं। ये रूल आपको करना होगा याद। अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है किसकी? f ऑफ ax प्लस b dx की, इसकी करनी है। तो जो आंसर आपका f ऑफ x की इंटीग्रेशन का आया था वही आंसर आपका यहां पर भी आएगा, बट डिवाइड में क्या करना होगा? x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। मतलब जो आंसर इसका आया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx का आया था, वही आंसर इसका भी आएगा, लेकिन आपको डिवाइड बाय क्या करना होगा? a करना होगा। समझ में आ रही बात आपको डिवाइड बाय a करना होगा इसके अंदर। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा यहां पर। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा यहां पर। देखो, जैसे कि अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है 2x प्लस 3 की पावर लेट अस से 2dx की, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे? तो बेटा x स्क्वायर की सुखू क्या होती है? ये पूरे को x मान लो, तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? और यहां पे काम करते हैं, लिमिट भी ले लेते हैं, लेट अस से 0 से लेकर 2 तक हमने लिमिट भी ले ली। एक लिमिट में हमने यहां पे डाल। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, यहां पे पावर 2 है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे बेटा 2x प्लस 3 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। अब प्लस सी नहीं लिखना, यहां पे लिमिट लिखनी है 0 से लेकर 2 तक के लिए, लिमिट लिखनी है 0 से लेकर 2 तक के लिए। तो नीचे आएगा 3, तो ये 1/3 हो गया, 3 आ गया तो 1/3 हो गया। तो 2x प्लस 3 की पावर 3 0 से लेकर 2 तक के लिए। ठीक है, 1/3 को तो आप बाहर ही निकाल लो, लिमिट डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे फिर माइनस करके एक बार 0 डालेंगे। जब 2 डालेंगे तब क्या होगा? जब 2 डालेंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, 1/3, 2 इंटू 2 प्लस 3 का क्यूब, 2 इंटू 0 प्लस 3 का क्यूब। एक बार x यहां पर 2 डाला, एक बार x यहां पर 0 डाला और सॉल्व कर देंगे इसको। तो सॉल्व करने पे इतना हमारे पास 1/3, 4 3 7, 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से, अच्छा अब यहां पर हमने अगर x था तो ये आंसर आता, लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर ये 2x प्लस 3 के फॉर्मेट में है, तो जो x का कोफिशिएंट है ना 2, इसको नहीं भूलना है, इसको हमें डिवाइड करके चलना है। इस 2 को हम यहां पर एक एक्स्ट्रा 2 यहां पे लगाते चले जाएंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा, हम यहां पर एक एक्स्ट्रा 2 लगाते हुए चले जाएंगे। अगर यहां पर ये x स्क्वायर रहता तो भैया तो फिर तो x का जो हमने फॉर्मूला तो लगना ही था। ठीक है ना, पावर में 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, लेकिन यहां पर x के कोफिशिएंट से हमें क्या करना है और डिवाइड करना है, x के कोफिशिएंट से हमें करना है एक और डिवाइड कर देना है। और ये किसी भी फॉर्मेट में आपको लगेगा, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिखाना मैंने आपको। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो, एक मान लिया इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो क्या आएगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस डिवाइड बाय 2 प्लस सी। मान लिया आपको इंटीग्रेशन करना है 1/5x माइनस 4 का, तो ये किस फॉर्मेट में है? ये 1/x के फॉर्मेट में, 1/x के फॉर्मेट में है। तो 1/x का क्या होता है बेटा? log x होता है ना,
तो log 5x माइनस 4 डिवाइड बाय 5 प्लस c। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x dx का, तो क्या आएगा e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। इसमें प्लस b नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, b की वैल्यू 0 मान लो, ठीक है। a से डिवाइड करना हो तो डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपकी सारी क्या चलेंगी बेटा, इंटीग्रेशन चलेंगी। ये सारे फॉर्मूले हैं आपके इंटीग्रेशन के, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही काफी है। हमने यहां पर आज सीखा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस लिए। अगली क्लास में मिलेंगे, देखना मत भूलिएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और उसको हम वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से रिलेट करेंगे और ग्राफ्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।